दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश द ग्रेट। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे आपको मैक्सिमम हेल्थ वीडियोस मिलते हैं, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पर बनाता हूँ। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शुक्रिया करो उन लोगों का जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया। जी हाँ दोस्तों, शुक्रिया करो उन लोगों का जिन्होंने आपको ठुकरा दिया। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया उन्हें हम क्यों अपनाएं, उन्हें हम क्यों शुक्रिया बोले। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, जिन लोगों ने हमें ठुकराया हम उनका शुक्रिया करें, जिन लोगों ने हमें रिजेक्ट किया हम उनका शुक्रिया क्यों करें। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो भगवान है, जो परमेश्वर हैं, हमारे साथ जो करते हैं अच्छा करते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है अच्छा या बुरा सब भगवान करते हैं और भगवान की मर्जी से ही सब कुछ होता है। और जहाँ रिजेक्शन की बात आती है, रिजेक्शन जो है हमारी लाइफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना रिजेक्शंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हमें रिजेक्शन नहीं मिलता है, किसी के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तो हमारे जो काम में है, हमारे अंदर किसी तरह का कोई जोश उत्पन्न नहीं होता है। हम कोई बड़ा डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, कुछ बड़ा ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रिजेक्शन का होना हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको भी किसी ने रिजेक्ट किया है, किसी ने आपको रिजेक्शन दिया है, चाहे वो नौकरी की तरफ से हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो और आपको रिजेक्शन मिला हो, किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, तो जिसने भी आपको रिजेक्ट किया या करवाया उनका आपको या हमें शुक्रिया अदा उनका करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। और ये जो रिजेक्शन था ये भी ऊपर वाले का प्लान था, क्योंकि ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा देना चाहता है, कुछ आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो जहाँ आप पहले उपस्थित थे, जहाँ आप काम कर रहे थे, चाहे नौकरी कर रहे थे, चाहे किसी वजह से किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी भी परिस्थिति में आप थे, तो आप उस परिस्थिति के लायक नहीं थे, उस परिस्थिति के लायक नहीं थे और उन लोगों के बीच में रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर उस परम पिता परमेश्वर ने रखा था। इसीलिए आपको ज़रूरी था वहाँ से निकलवाना। तो इसी तरह से जब हमें रिजेक्शन मिलता है, जब हम रिजेक्ट होते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाता है आगे बढ़ने का, और हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और जब भी हमें रिजेक्शन मिलता है हमें बेहद दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख हमें होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हमें होती है कि हमें रिजेक्ट क्यों किया गया, बल्कि हम तो अच्छा काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे, फिर भी हमें रिजेक्शन क्यों मिला। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर रिजेक्शन के बाद, हर बुरे के बाद कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। कुछ बुरा होगा हमारे जीवन में, तो वो जो बुरा है हमारे जीवन में वो हमें एक अच्छाई की ओर ले जाएगा, एक बेहतर फ्यूचर की ओर ले जाएगा, बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हो कहीं भी और आपको कहीं ना कहीं से रिजेक्ट किया जाता है, किसी ना किसी बहाना लगाकर आपको निकाला जाता है या टर्मिनेट किया जाता है, तो उस समय तो आपको बेहद बुरा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे तो आपके लिए एक और बेहतर, उससे बड़ी नौकरी आपको ढूंढ रही होगी, आपको तलाश कर रही होगी और अचानक
कि आप वहाँ पहुँचोगे तो आप ये पाओगे कि मुझे अब पहले से बेटर, पहले से अच्छी नौकरी मिल गई है, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है, पहले से बढ़िया लोग मुझे मिल गए हैं। तो आप उस वक्त परमात्मा का शुक्र करोगे कि हे भगवान, आपने जो किया मेरे साथ अच्छा किया। इसीलिए रिजेक्शन बेहद ज़रूरी है। अगर वो रिजेक्शन आपको ना मिलता तो शायद आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर अवसर, उससे बढ़िया अवसर शायद नहीं मिल पाता। इसलिए हमें भगवान का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया, जिन्होंने हमें उस काम के काबिल नहीं समझा और हमें रिजेक्ट किया, ठुकराया, चाहे किसी बहाना लेकर, चाहे कोई भी बात को लेकर कोई षड्यंत्र रचा या कुछ भी किया। वो सभी उन लोगों ने किया आपके लिए, आपको बाहर करने के लिए, आपको रिजेक्ट करने के लिए। अगर वो आपको रिजेक्ट करने का प्लान नहीं बनाते या वो षड्यंत्र या कुछ भी मान के चलो, अगर वो आपके साथ ऐसा नहीं करते वो लोग, तो शायद आप अगली जो अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप आज अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हो, शायद आपके पास वो अपॉर्चुनिटी ना होती। इसीलिए वो जो भी लोग थे जिन्होंने आपको षड्यंत्र रचा या आपको निकलवाया, आपको उनका थैंक्स करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि अगर वो लोग ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते। इसलिए हमें हर हाल में रिजेक्शन का भी सामना करना चाहिए और रिजेक्ट करने वाले लोगों का, करवाने वाले लोगों का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी हमें ख्याल आए पिछली जॉब का तो हमें सिर्फ उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिजेक्शन होता है ना, सारा भगवान का ही प्लान होता है। तो भगवान का ही वो एक पार्ट था, भगवान ने ये सब कुछ रचा और किसी तरह से उन्हें, और जो उन्होंने षड्यंत्र बनाया, जो भी कुछ किया, तो वो एक तरह से मान के चलो कि वो आपकी लाइफ में भगवान का दूत बन के आए और उनकी वजह से आज आप अच्छे जॉब कर रहे हो, एक आपका अच्छा फ्यूचर बन चुका है। तो इसीलिए जब जब भी रिजेक्शन मिले या मिलता है तो आपको निराश नहीं होना है, खुश होना है, खुश रहना है। और जो आपको, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, कहीं से भी जॉब से या प्यार में धोखा खाया है, कुछ भी हुआ है, तो उनका भी आपने शुक्रिया अदा करना है और साथ साथ भगवान का भी शुक्रिया अदा करना है कि ये भगवान, आपने मेरे साथ जो भी किया सब अच्छा किया, सब बढ़िया किया। आज मेरी लाइफ पहले से बेटर हो चुकी है, पहले से बढ़िया हो चुकी है। तो हमें यही करना चाहिए कि जो हमें ठुकराते हैं उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे भी हमें अच्छे रिलेशन बना के रहना चाहिए। उनसे भी हमें किसी तरह का कोई अपने मन में किसी तरह का कोई विरोध या जलन के भाव हमारे अंदर नहीं होने चाहिए अगर हमने आगे बढ़ना है लाइफ में तो। और आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। जब जब भी वो लोग आपको मिलते हैं कहीं भी, तो आपको उनके साथ बुरा नहीं करना है, उनके साथ अच्छे से बात करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरह से जितनी बार आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको उतनी बार ही आपको उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यही है कि वो जितने भी लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, दरअसल वो भगवान के भेजे हुए दूत होते हैं। देखो, हर पहलू को हमने पॉजिटिव में सोचना है। अगर हमें हार मिली है तो भी पॉजिटिव सोचना है, जीत मिली है तो भी पॉजिटिव सोचना है, बुरा होता है तो भी पॉजिटिव सोचना है, अच्छा होता है तो पॉजिटिव ही सोचना है। बुरे को भी हमने एक अच्छे वे में लेना है कि हमारे साथ जो बुरा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचना है, कुछ गलत नहीं सोचना है किसी के प्रति भी। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा सोचते हैं, तो हमारे साथ भगवान और ये ब्रह्मांड हमारे साथ होते हैं और ये हमारी रक्षा करते हैं और हमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो यही था आज का वीडियो और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और मैं आपसे मिलूँगा फिर कभी किसी अगले विषय में, अगले टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का सार ये है कि पॉजिटिव सोचें, नकारात्मक कभी ना सोचें। रिजेक्शन मिले तो खुश हो जाएं, भगवान का शुक्रिया अदा करें, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया और उनका बुरा ना बोलें और
अच्छे रास्ते पे चलते रहें, नेक रास्ते पे चलते रहें, तो अंत में जाके जीत हमारी ही होगी, कामयाबी हमें ही मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।